एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने दो शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए थे। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लें। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास को शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत प्यासे हैं, क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम फौरन मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध को बता दी। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप तुम जाओ, तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वो युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वो घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नजर इस सन्यासी पर पड़ी तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार की और उनसे पूछा, आप कौन है महाशय? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदर पूर्वक बगीचे में ले गई, फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़ लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इसे भेंट स्वरूप स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले दो साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्मी के दिन थे और धूप भी काफी तेज थी। वह सुबह से चल रहे थे जिससे वह काफी प्यासे हो चुके थे, थक गए थे। तभी अचानक उनकी नजर एक सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर आई। उस बिल्ली के सबसे तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वो वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करने के बाद साधु ने एक अच्छे से गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का जन्म इंसान के रूप में हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वो पहले साधु थे जो बिल्ली को देख करके दूर भाग गए थे। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाया था। इसलिए जब आज युवती ने कश्यप को देखा तो अपने आप खुशी महसूस हुई उनको, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी, इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी और आनंद के अनुरोध के बाद भी उन्हें इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखनी चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं वह लौट करके एक ना एक दिन हमारे पास आता है। दोनों शिष्यों को इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुआ और इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, हमारे कर्म एक ना एक दिन लौटकर हमारे पास ही आ जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखनी चाहिए ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम भाव आ सके।